ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सदर एहतराम भाइयों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, मेरी ये आज ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है, मैं ये चाहता हूँ कि आज चूँकि मस्तूरात यानी औरतों का हुजूम है, औरतें काफ़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाई हुई हैं और चूँकि मर्द हजरात को दीन की बातें हमेशा सुनने का मौका मिलता रहता है, माँ और बहनें दीनी बातें सुनने से अक्सर महरूम रह जाती हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि चंद बातें अपने माँ बहनों के मुताल्लिक़ मैं पेश करूं, लेकिन उससे पहले ये बयान करूं कि हमारा यहाँ जो आने का मकसद है, मकसद ये है कि हम अपने अंदर इंशा अल्लाह ताला दीन इस्लाम को पैदा करेंगे। जो सुनेंगे इंशा अल्लाह उस पर अमल करेंगे। ये नहीं कि कोई प्रोग्राम है, कोई मेला है, मेला मनाकर हम यहाँ से अपनी बात को सुने, यूं ही सुनकर चले जाएं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें अपने दिल को साफ करना है, इखलास से और मोहब्बत से सुनना है कि इंशा अल्लाह जो बातें अल्लाह तबारक व तआला की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान की जाएंगी, हत्तल इम्कान यानी जहाँ तक हो सके हम उस पर अमल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मैंने अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जिन माँ बहनों में चार सिफतें होंगी, जिन माँ बहनों में चार बातें होंगी, वो माँ बहनें जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेंगी जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक इरशाद है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद है। उसमें से सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि औरत जब 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे। दोस्तों, नमाज इस्लाम में बहुत बड़ी, बहुत अहम इबादत है, बहुत अहम फरीजा है। किसी के लिए भी नमाज मुआफ नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरतें। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास तौर पर औरतों को के मुतालिक यहाँ इरशाद फरमाया है, इस बात को बयान करने के लिए कि औरतों के लिए बाज़े आज़ार आ जाते हैं, बाज़े मजबूरी आ जाती है जिसमें नमाज मुआफ हो जाती है। जैसे माँ 1 महीने के अंदर कुछ मजबूरियां ऐसी होती है कि नमाज उस वक्त औरतों के लिए माफ कर दी जाती है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलात। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के मुताल्लिक ये इरशाद फरमाया, कुरान करीम ये ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। इस कुरान मुक़द्दस के अंदर हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आगे मुत्तक़ियों की तफसीर बयान कर रहा है कि मुत्तक़ी कौन लोग हैं। कुरान करीम बयान करता है अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात, मुत्तक़ी वो लोग हैं जो नमाज अदा करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं। यानी कुरान करीम में मुत्तक़ी उन लोगों को कहा गया, अल्लाह से डरने वाला उन लोगों को कहा गया जो नमाज की पाबंदी करने वाले हैं, जो नमाज की अदा करने वाले हैं। गोया के अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता है वो अल्लाह के नजदीक महबूब नहीं है, अल्लाह के नजदीक मुकद्दस नहीं है। चाहे वो दुनिया में जितनी भी इज्जतें कमा ले, चाहे वो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ओहदे कमा ले, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह उसका रसूल उससे नाराज है।
अल्लाह उसके रसूल के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मेरी माँ बहनों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास तौर पर इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करेगी तो अल्लाह ताला ऐसी औरतों को जन्नत में दाखिल कर देगा, ऐसी औरतों को जन्नत में दाखिल कर देगा। दोस्तों, नमाज एक ऐसी चीज है, हम चाहें तो नमाज के जरिए अपने तमाम मुसीबतों को, तमाम मसाइल को हल कर सके। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह तबारक व तआला से मदद हासिल करो। आज हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा अल्लाह से उठ गया है, इसलिए हमारे साथ मसाइल है, हमारे साथ परेशानी है, हमारी रोजी के अंदर बेबरकती है, हमारी रोजी रोटी में बरकत नहीं है। आप उठाइए कुरान की किताब, कुरान उठाइए, अहादीस उठाइए। अहादीस के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और उनकी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। मैं ये वाक़या आप लोगों के सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि इस वाक़ये के जरिए हमें कुछ नसीहत मिल सके। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा जो उनकी बीवी ज़ौजाए मुहतरमा थी, वो सफर कर रहे थे। सफर करते दौरान अचानक एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां का बादशाह जालिम था, बदकार था। वो जिस औरत को चाहता उससे बदकारी करता। हाँ, अगर उसको इस बात का इल्म होता कि ये उसकी बहन है तो उसे छोड़ देता, उसके अलावा कोई और औरत होती तो उसके साथ बदकारी करता। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में उस बदकार बादशाह ने तलब किया और बुलवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ तशरीफ ले गए। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी बहन है। हालांकि हकीकत में बहन नहीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, दीन के एतबार से मेरी बहन है, ये दीनी मेरी बहन है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को खूबसूरती दी थी। वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को देखता है, उसकी नीयत फिसल जाती है, उसकी नीयत के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाती है। वो ये चाहता है कि हज़रत सारा से मैं बदकारी करूं। चुनांचे वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बदकारी करना चाहता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम नमाज में मौजूद थी। नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह से दुआ करती है, ए अल्लाह, मैं तेरी मुकद्दस बंदी हूँ, तुझ पर ईमान रखती हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती हूँ। आज तक मुझको इब्राहिम के अलावा किसी ने नहीं छुआ है। ए अल्लाह, इस जालिम बादशाह से मेरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस जालिम बादशाह को मुझ पर मुसल्लत न करने देना। जैसे ही वो जालिम बादशाह हज़रत सारा से बदकारी करने के लिए आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला उसके पैरों को जमीन में धंसा देता है, अल्लाह ताला उसे बेहोश कर देता है। हज़रत सारा घबरा जाती है, अगर ये मर गया तो कौम मुझ पर इल्जाम लगाएगी कि हज़रत सारा ने इसे मार दिया। चुनांचे वो अल्लाह से दुआ करती है, फिर वो दुरुस्त हो जाता है। 3 मरतबा बादशाह ऐसा काम करता है, यानी 3 मरतबा बदकारी करना चाहता है। तीनों मरतबा वो दलदल में, वो जमीन, उस पैर उसके जमीन में धंसते चले जाते हैं। लेकिन जब उसे छुटकारा होता है, हज़रत सारा के बारे में कहता है, खादिमों को बुलाता है, ये कौन है, इसे ले जाओ, इसे यहाँ से रुखसत करो। चुनांचे मैं बताना ये चाहता हूँ कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह की बरगुज़िदा बंदी थी, अल्लाह से डरने वाली बंदी थी। गैर उससे बदकारी करना चाहा, जालिम बादशाह बदकारी करने चाहा, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठाया, 2 रकात नमाज की नियत बांधी, जैसे ही नमाज से फारिग हुई, अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह ताला उस जालिम बादशाह से हज़रत सारा की इज्जत की हिफाजत फरमाता है। तो मेरे बहनों, इस वक्त वाक़या से बताना ये चाहता हूँ, अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी में नमाज को दाखिल करेंगे, तो कोई भी कौम, कोई भी बुरा सा बुरा आदमी हम पर निगाह नहीं डाल सकता, हम पर मुसीबतें नहीं ला सकता। खुदा की कसम, नमाज पढ़ने वालों की जिंदगी में आफियत है। खुदा की कसम, नमाज पढ़ने वालों की जिंदगी में रूहानियत है। खुदा की कसम, नमाज पढ़ने वालों की जिंदगी में बरकत है। खुदा की कसम, नमाज पढ़ने वाला दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। दोस्तों, नमाज के बारे में अल्लाह ने बहुत ताकीद की है। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, नमाज एक ऐसा तोहफा है, एक इतना बड़ा तोहफा है कि अल्लाह ने नमाज जैसी एक अहम इबादत का तोहफा रूए जमीन पर नहीं दिया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज पर बुलाया और मेराज पर बुलाकर नमाज जैसी तोहफे अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी है। जाहिर सी बात है,
5 वक्त की नमाजें होती है, हर नमाज में मुअज्जिन सदा लगाता है। कोई ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला ने जिस इबादत के लिए इतना एहतमाम किया हो? नहीं दोस्तों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि हर वक्त मुअज्जिन सदा लगाता है, 5 वक्त अजान देता है, अल्लाहु अकबर पढ़ता है। और जब फज्र की नमाज का वक्त होता है तो मुअज्जिन क्या कहता है? बताइए क्या कहता है? एक अल्फाज का इजाफा करता है। क्या करता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या कहता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कि आज हम सो रहे हैं, सुबह की नमाज तैयार है, मुअज्जिन सदा लगा रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज पढ़ना है। लेकिन ए मुसलमानों, तुम कहां चले गए? तुम सो रहे हो, अल्लाह का मुअज्जिन सदा लगा रहा है, अल्लाह सदा लगवा रहा है। ए मेरे बंदो, नरमो नाजुक बिस्तर को छोड़ दो, बिस्तर को छोड़ दो, आओ मेरे पास आओ, मेरी नमाज, मेरे लिए नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारे मसाइल को हल कर दूंगा। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जो बंदा फज्र की नमाज के लिए हाजिर नहीं होता है, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। मेरे दोस्तों, हम कहां हैं? हम ये कहते हैं अल्लाह हमारी मदद नहीं करता, हम ये कहते हैं अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनता, हम ये कहते हैं अल्लाह हमारी आलो औलाद को दुरुस्त नहीं करता, हम ये कहते हैं अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत नहीं देता। दोस्तों, ये हमारी गलती है। अल्लाह कैसे सुनेगा जब हम अल्लाह की नहीं मानते? अल्लाह हमारी कैसे मान लेगा? अल्लाह हमारी कैसे मान लेगा? जो लोग, मैं एक और वाकया सुनाऊं नमाज के मुतालिक। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं। उन्होंने अल कबाइर, एक अरबी की किताब है, उसके अंदर एक वाकया लिखा है। मैं बताना ये चाहता हूँ, वाकया मुख्तसर है लेकिन इबरत बहुत बड़ी हासिल करनी है। वाकया ये है कि एक शख्स था, उसकी बहन का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उसको दफन किया गया, उसको कब्र में दफन कर दिया गया। कब्र में भाई के पास, उस बहन के भाई के पास कोई जरूरी कागजात थे, वो कागजात भी बहन के साथ दफन हो गए। चुनांचे दफन करने के बाद भाई घर आता है, घर आने के बाद उसे याद आता है कि मैं कोई जरूरी कागजात अपने साथ ले गया था जो कब्र के अंदर दफन हो गया। चुनांचे उलमाए कराम से मसला पूछता है कि मेरा कोई जरूरी कागजात है जो कब्र के अंदर दफन हो गया, मैं उसको निकालना चाहता हूँ। उलमाए कराम ने कहा कि अगर कोई जरूरी मामला है, कोई जरूरी कागजात है कि उसके बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते, तो जाओ कब्र के एक जानिब से कब्र खोदो और अपने कागजात को निकाल लो। चुनांचे भाई जाता है, जैसे ही कब्र को खोदता है, कब्र खोदता है, देखता क्या है? मेरी बहन अजाब कब्र में मुब्तला है, अल्लाह के अजाब में मुब्तला है। भाई दौड़ा दौड़ा घर आता है, माँ से कहता, माँ क्या बात है कि मेरी बहन को अभी दफन किए हुए चंद ही वक्त हुए, थोड़ा ही वक्त हुआ, अजाब कब्र में मबूस, अजाब कब्र में मुलव्विस हो गई, कब्र का अजाब उसे हो रहा। माँ कह रही, जवाब देती है, बेटा तेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, तेरे बहन के जिम्मे कोई गुनाह नहीं है, बस इतना कसूर है कि तेरी बहन नमाज में काहिली करती थी, सुस्ती करती थी, नमाज को वक्त पर नहीं अदा करती थी, आखिरी वक्त जाकर नमाज अदा करती थी। हो सकता है यही गुनाह है जिस गुनाह के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अजाब में मुब्तला कर दिया है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो औरतें ताखीर से नमाज पढ़ती है, उस जब अल्लाह तबारक व तआला उसे अजाब कब्र में मुब्तला कर देता है, जो नमाज ही नहीं पढ़ता, उसका क्या हाल होगा? उसका क्या हाल होगा? इसलिए अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी के अंदर सबसे अहम इबादत है, सबसे अहम मामला है, अफजल तरीन इबादत है नमाज। इसे अपनी जिंदगी में दाखिल करो। नमाज किसी हाल में छूटने ना पाए, नमाज किसी हाल में जाय ना हो पाए। आज हम बहाना करते हैं कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, मेरा कपड़ा नापाक है, आज फला जरूरत है, फला मुश्किल है, फला मुसीबत है। जब आंख बंद होगी, कब्र में जब अजाब शुरू होगा, तब बहानाबाजी नहीं चलेगी। आज अल्लाह ने हमें सांस दी है, हमें रूह हमारे अंदर पैदा कर रखी है, जान हमें दे रखी है। जब तक वक्त है, जब तक जिंदगी है, खुदा की कसम नमाज पर अमल पैरा हो जाओ। कब्र के अंदर भी रूहानियत मिलेगी, कब्र भी हमारे अंदर, कब्र के अंदर फूल बिछा दिए जाएंगे, कब्र के अंदर जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएगी, और आखिरत में भी जब हमारे नमाज दुरुस्त होंगे, तमाम अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों, बड़े प्यार से गुजारिश करता हूँ, ये अर्ज करता हूँ, ये तवज्जो दिलाता हूँ, खुदा की कसम अपनी जिंदगी में नमाज दाखिल कर लो, किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ता।
ये पहली थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, वसाम शहरहा, जो औरत रमजान के रोजे की पाबंदी करने वाली हो, एक महीने रमजान की रोजा रखने वाली हो, ऐसी औरतों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। समझने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला 11 महीना हमसे कुछ नहीं मांगता। नमाज की तलकीन करता है, दीगर अहकाम की तलकीन करता है, लेकिन रोजा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ रमजानुल मुबारक का महीना मुतय्यन कर रखा है कि 1 महीना रोजा रखिए। ये अमल इतना बड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तीसरी बात, अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूं मैं। तीसरी बात, वहस्सनत फरजहा, जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाली हो, जो औरत अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली हो, ऐसी औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मैं ये बात आप लोगों के सामने बयान कर दूं, ज्यादातर बेहयाई जो पैदा होती है वो बेपर्दगी की वजह से पैदा होती है। आज हमारी माँ बहनों में पर्दा नहीं है, हालांकि पर्दे के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिन। ए नबी, आप कह दीजिए अज़वाज मुतहहरात से, मुमिनीन से, अपनी बेटियों से कि अपने सर से पांव तक चादर लटका ले, यानी पर्दा कर ले, ताकि कोई गैर महरम उनकी तरफ निगाह ना डाल सके। दोस्तों, पर्दे का हुक्म शरीयत का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने पर्दा हम पर लाजिम किया है, हम पर जरूरी गर्दाना है। आज हमारी माँ बहनें बेपर्दा फिरती हैं, कोई ख्याल नहीं करती है। मैं ये बात बयान करूं, हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है कि औरत सर से पांव तक पूरा ही पर्दा है। जब औरत घर से निकलती है, शैतान औरत की तरफ झांकता है, यानी शैतान लोगों को औरत की तरफ माइल करता है ताकि लोग औरत की तरफ बदनिगाही करे, बदनजरी करे। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों और मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह का ये हुक्म है, पर्दा करो, पर्दा करो, अल्लाह राजी होगा। पर्दा करो, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। तुम अल्लाह की महबूब बंदी बन जाओगी, तुम अल्लाह की चहेती बन जाओगी, तुम मुत्तकिया बन जाओगी, तुम सालिहा बन जाओगी। अल्लाह को पर्दा इतना पसंद है। किसी से सवाल किया, किसी औरत से कि तुम पर्दा क्यों करती हो, ऊपर से नीचे तक ढकी रहती हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? उसने जवाब दिया कि मैं अपने रब को राजी कर रही हूँ, मेरा रब इससे राजी हो जाता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। यानी पर्दा करने पर अल्लाह राजी होता है, अल्लाह का रसूल राजी हो जाता है। और आगे मैं बयान करूं, एक हदीस ये आता है कि जो औरतें बेपर्दा निकलती हैं और लोगों को अपनी तरफ माइल करती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों और मेरी प्यारी बहनों, ये लाजिम है तुम पर, ये लाजिम और जरूरी है। तुम्हारी इज्जत है, अगर तुम्हारी इज्जत है तो तुम्हारी घर की इज्जत है, तुम्हारी औलाद की इज्जत है। अगर तुमने अपने आप को बेइज्जत किया, अपने आप को बेआबरू किया, तो तुम्हारा खानदान तबाह हो जाएगा, बेआबरू हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। इसलिए खुसूसी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो औरतें जो पर्दा अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है, अपने आबरू की हिफाजत करती है, ऐसे औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगा। चौथी चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व अताअत बालहा, अपने शौहरों की इताअत गुजारी करना, अपने शौहरों की फरमाबरदारी करना। आज हमारा माशरा बिल्कुल उल्टा हो गया है। जरा से शौहर से कोई गलती हुई या कोई जरूरत हमारी पूरी नहीं कर सका तो हम उस पर तान देने लगते हैं, तशनी करने लगते हैं, हम उसे कहने लगते हैं, आखिर तूने हमारे लिए क्या किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतों के मजमे से खिताब कर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। औरतों ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, हम किस अमल की वजह से गुनाह में जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो तुम लान तान बहुत
करती हो, दूसरा ये कि अपने शौहरों की नाफरमानी बहुत करती हो। तो ये 4 चीजें हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत के अंदर ये 4 बातें होंगी, जिन माँ बहनों में ये 4 खूबियां होंगी, अल्लाह ताला उसे ये इजाजत देगा, उसे ये हुक्म देगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। पहली चीज ये है नमाज की पाबंदी करना, दूसरी चीज ये है रमजान के रोजे रखना, तीसरी चीज ये है अपनी इज्जत की, अपनी इस्मत की हिफाजत करना, चौथी चीज ये है अपने शौहरों की इताअत करना, अपने शौहरों की फरमाबरदारी करना। दखलत मिन अय्यी अबवाबिल जन्नति शाअत, जिन औरतों में ये 4 चीजें आ गई, ये 4 खूबियां आ गई, वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इसलिए हम पर ये लाजिम और जरूरी है, सब ये इरादा करे, ये आज़म करे, ये तहैया करे, इंशाअल्लाह इन 4 बातों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे, अपनी बेटियों की भी जिंदगी में दाखिल करेंगे, अपने माओं की जिंदगी में दाखिल करेंगे। इसके अलावा भी चीज़ों दीन की ज़रूरी बातें हैं, अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस मजलिस को कबूल फरमाए और हमारे इस माशरे को कबूल फरमाए। और ये जो प्रोग्राम रखा गया है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए पूरे महल्ले में हिदायत की नूर और उसकी फिजा रोशन फरमा दे। अल्लाह ताला इस मजमे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया है, जिन लोगों ने इनकी जिम्मेदारियां ली है, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, सबके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।